तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का, दैट इज चैप्टर नंबर 2, दैट इज द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अच्छा, ये जो चैप्टर का नाम है ना, ये ही बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें है नाम पीरियोडिक, फिर क्लासिफिकेशन, फिर एलिमेंट। क्लासिफिकेशन तो आपको पता रहेगा कि टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स, बट जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स क्या होते हैं जो अर्थ में नेचुरली या फिर फंडामेंटल तरीके से अवेलेबल होते हैं, उन्हें हम एलिमेंट बोलते हैं। जो किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलते, वो फंडामेंटल रहते हैं, तो वो एलिमेंट रहते हैं। बट ये जो वर्ड है ना पीरियोडिक, इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है कि आपका जो क्लासिफिकेशन का जो पार्ट था वो स्लोली हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक। अपने पीरियोडिक मोशंस के बारे में पढ़ा रहेगा, जिसमें आप ये देखते हैं कि मोशन कैसे मूव कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो रिपीट करता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम जितने भी क्लासिफिकेशंस पढ़ने वाले हैं, वो सारे क्लासिफिकेशंस आपके कैसे रहेंगे? पीरियोडिक इन नेचर रहेंगे, मतलब आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम दे आर गोइंग टू रिपीट देमसेल्व्स। तो चलिए बात करते हैं आपका 1800 की। जब 1800 की बात चल रही थी, ये टेक्स्ट बुक आपका पेज नंबर 16 का पूरा पार्ट आज होने वाला कवर। जब हम ईयर 1800 की बात करें, मतलब 1800 साल पहले की 1800 ईयर्स बैक, उस टाइम पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो होते हैं एलिमेंट्स के रिगार्डिंग, वो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? निकाल रहे थे, अवेलेबल कर रहे थे। बहुत सारे प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जा रहा था। तो उससे क्या हो रहा था कि हर एक एलिमेंट के बारे में बहुत से, एक तो पहले उस टाइम पे ज़्यादा एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 एलिमेंट, और 50 to 60 एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो थी, वो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? थ्रू एक्सपेरिमेंट वो उन्हें क्या कर रहे थे? स्टडी कर रहे थे। तो ऑन अ लेटर स्टेज जब उनके पास बहुत सारा डेटा कलेक्ट होने लगा, तो उनको नीड पड़ी कि अब ये सारे डेटा को अगर मुझे स्टडी करना है तो एट अ गो मैं कैसे स्टडी कर सकता हूं। तो एट अ गो स्टडी करने के लिए उन्होंने क्या करना चालू किया कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना चालू किया कि अच्छा, ये एलिमेंट को मैंने इधर रख दिया तो ये सारे एलिमेंट्स एक जैसे रहेंगे। तो स्टार्टिंग का जो क्लासिफिकेशन था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, वो था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जिसमें उन्होंने क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को दो सेक्शंस में, एक मेटल का ग्रुप रहेगा, एक नॉन मेटल का ग्रुप रहेगा। तो मेटल वाले ग्रुप में सिर्फ मेटल्स आएंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, और नॉन मेटल वाले ग्रुप में वही आएंगे जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद थोड़े दिनों के बाद कुछ और प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया, तब पता चला कि इनके बीच वाला भी एक बंदा है जिसे आप बोलते हो मेटलॉइड। तो थर्ड सेक्शन आया क्लासिफिकेशन में, दैट इज योर मेटलॉइड। बट वो प्रॉपर्टीज वहीं तक रुके नहीं, और भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आने लगे। तो और जो प्रॉपर्टीज आने लगे, उनके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशंस हमको दिए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज योर डोबेनियर्स ट्रायड। अभी तक आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आया। ये आपका पेज नंबर 16 का फर्स्ट पैराग्राफ जो भी था उसके बारे में डीलिंग था, उसी के नीचे आपको मिलेगा डोबेनियर ट्रायड। तो स्टार्ट करते हैं डोबेनियर ट्रायड से। देखिए, डोबेनियर भाई बहुत अच्छे इंसान थे। इन्होंने क्या बोला कि इनके टाइम पे पहली बात तो एलिमेंट जो थे ना वो बहुत कम अवेलेबल थे। इन्होंने क्या किया, बोला कि जितना भी आपका एलिमेंट्स का आप क्लासिफिकेशन जो भी कर रहे हो, जो भी प्रॉपर्टीज है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? एटॉमिक मासेस के ऊपर बेस्ड है। तो अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का क्या निकालना है, उनका रिलेशन निकालना है, तो मुझे उनके एटॉमिक मास को स्टडी करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, 3-3 का ग्रुप बना। जैसे ट्रायंगल होता है वैसे इन्होंने बनाया ट्रायड। ट्रायड मतलब क्या? 3 एलिमेंट का ग्रुप। अब वो 3 एलिमेंट का जो ग्रुप इन्होंने बनाया, उसमें इन्होंने क्या किया कि तीनों एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। असेंडिंग ऑर्डर आपको समझ में आएगा, छोटे से बड़ा। जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो उन्होंने क्या बोला कि इसमें जो 3 में से जो सेंटर वाला बंदा है, उसका जो एटॉमिक मास होगा वो बाजू वाले दोनों बंदे के क्या होगा? मीन होगा। मीन, वो सारा एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए, फर्स्ट लाइन क्या बोलता है? प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मासेस। डोबेनियर भाई ने क्या बोला कि जितने भी एलिमेंट्स है उनका जो प्रॉपर्टीज है वो किससे लिंक्ड है? एटॉमिक मासेस से लिंक्ड है। He made a group of 3 elements having similar chemical properties। ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया, 3 का ग्रुप बनाया, लेकिन वो तीनों का जो ग्रुप था वो ऐसे ही रैंडमली नहीं बनाया। उनमें क्या सेम होना चाहिए? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए, और ऐसे ग्रुप को उन्होंने नाम क्या दिया? ट्रायड दिया। और एक बात अगर मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में अगर आपको इसके ऊपर आंसर्स पूछते हैं तो ये जितना पॉइंट्स मैंने लिखा, अगर आप ये आंसर्स में लिखते हैं, कट टू कट आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपको आंसर्स के लिए भागने की जरूरत नहीं है। बोर्ड पे जितना दिखता है उतना उतार के लिखने का।
देखिए ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर कॉल्ड एज ट्रायड्स। अभी वो ट्रायड जो उन्होंने था, फिर क्या बोले थे, क्या ही अरेंज द एलिमेंट इन द ट्रायड, जो ट्रायड के एलिमेंट उन्होंने 3 लिए थे उसको उन्होंने क्या किया, अरेंज किया, कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर, एंड शोड दैट द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज इक्वल, वो क्या है, इक्वल, किसके इक्वल है, टू द मीन मतलब मीन वैल्यू आपको समझ में आता है ना, दोनों वैल्यू को ऐड करना और डिवाइड बाय, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये डिवाइड इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। अब ये थोड़ा आपको जब मैथमेटिकली बताऊंगा तो आपको प्रॉपर समझेगा। एग्जांपल क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 3 एग्जांपल हैं, और भी टेक्स्ट बुक में 3-4 एग्जांपल दिए, तो आप वो एग्जांपल को भी स्टडी करना। एग्जाम में क्या आता है, ये या तो आपको नोट्स पूछेंगे इसके ऊपर, राइट द नोट ऑन डोबिनियर ट्रायड, या तो फिर आपको ये सोल्यूशन पूछेंगे। तो सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 3 एलिमेंट है, एक कैल्शियम, एक स्ट्रोंशियम, एक बेरियम है, तीनों अगर मैं ट्रायड कंसीडर करूँ तो 3 एलिमेंट ट्रायड में। अब इसमें देखिए इनकी जो एटॉमिक, ये जो वैल्यू लिखा है ये एटॉमिक मास है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये 40.1 है, ये 87.6 है, ये 137.3 है। एटॉमिक मासेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अच्छा, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो डोबिनियर के हिसाब से ये जो फर्स्ट वाला बंदा है और ये जो थर्ड वाला बंदा है, अगर इन दोनों का मैं क्या निकालता हूँ, मीन निकालता हूँ, तो वो किसके इक्वल रहेगा, ये सेकेंड वाले के इक्वल रहेगा। तो चलिए चेकआउट करते हैं। पहले मैं क्या करूँगा, स्ट्रोंशियम का क्या होगा, कैल्शियम प्लस बेरियम डिवाइडेड बाय 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 लोग हैं और उनके 2 वैल्यू को डिवाइड करेंगे। तो कैल्शियम का वैल्यू देखो कितना दिया है, 40.1 प्लस बेरियम का वैल्यू कितना दिया है, 137.3 डिवाइडेड बाय 2। अब जब मैं इसे सॉल्व आउट करूंगा फर्दर तो ये कितना हो जाएगा, 137.3 एंड दिस इज योर 40.1, 3 + 1 4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ये 1। अब मैं इसे डिवाइड करूंगा 177.4 डिवाइडेड बाय 2। जब मैं 177.4 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो मेरा वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए, स्ट्रोंशियम के वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए 1774 डिवाइडेड बाय 2 करता हूं तो 2 8 जा कितना होता है, 16 होगा। सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर 1 बचता है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, वापिस ये क्या होगा, 2 8 जा 16 होगा। सॉल्व आउट करोगे तो कितना बचता है 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, फिर ये कितना होगा 2 7 जा 14 होगा। 2 7 जा 14 अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू, ये वाला वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14 अगर मैं करता हूँ तो ये वैल्यू मेरा होगा 14 और ये हो जाएगा 0 0। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डेसिमल लगाऊंगा, डेसिमल 1 नंबर के बाद आएगा, दैट इज माय 88.7। अगर आप बोलेंगे कि सर ये तो 87 दिया, यहाँ पर 88 आ रहा है, बट अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 0.6 है, 0.6 से तो मैं क्या कर सकता हूँ, डेसिमल को शिफ्ट आउट कर सकता हूँ। तो डेसिमल को शिफ्ट आउट कर दूंगा तो ये 87 के बदले क्या हो जाएगा, 88.0 या फिर 88 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर 88.7 है, तो ये इसके अप्रॉक्स वैल्यू है, इसको बोलते हैं मीन मेथड। तो यहाँ पर स्ट्रोंशियम का वैल्यू कितना आ गया, मीन मेथड। और अगर ये वैल्यू, अगर फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का वैल्यू का मीन जो रहेगा वो बीच वाले के वैल्यू के इक्वल रहेगा, तो वो तीनों एलिमेंट क्या करेंगे, आपके डोबिनियर ट्रायड में फिट हो सकते हैं। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया। अच्छा, अगर इनका जो मेथड था वो इतना सूटेबल था तो इनके मेथड को आप आगे क्यों नहीं लेके गए। तो हर एक मेथड जब भी आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, उसका प्रॉपर्टी पढ़ना है, मेन पार्ट, और उसका ड्रॉबैक पढ़ना है। इसके बाद भी और 2-3 आएंगे, उसमें भी सेम रहेगा, मेरिट्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उनका ड्रॉबैक्स। तो ये तो इनका था मेरिट कि ये सारे वैल्यूज को प्रॉपरली सेटिस्फाई कर रहा था, बट इनका एक ड्रॉबैक भी था। ड्रॉबैक देखिए लिखा मैंने, ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड बाय डोबिनियर्स ट्रायड। मतलब उस टाइम पर जब डोबिनियर जी मौजूद थे, उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स मौजूद प्रेजेंटली अवेलेबल थे, सबको पता थे, वो सारे के सारे एलिमेंट्स को डोबिनियर ने क्लासीफाई नहीं कर पाए। किसी मतलब कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स ही ऐसे थे जिनको उन्होंने क्लासीफाई किया, बाकी के सारे एलिमेंट्स वो इनके ट्रायड्स में फिट नहीं बैठ रहे थे, इसीलिए इनका जो मेथड था इसको लेफ्ट करना पड़ा। और फिर एक नए साइंटिस्ट हमारे आएंगे जो कि नेक्स्ट एक नया मेथड लेकर आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई, या फिर ये डोबिनियर ट्रायड का जो भी कंसेप्ट था वो समझ में आया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके आगे की आने वाली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।